गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। इसमें भी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें फिगर बनाकर दी है। अभी फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, ट्रायंगल दिए हैं हमें एबीसी में तीन हमें एंगल्स दिए हैं, एंगल एक्स 50 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो हमारे पास क्या आएगा, x डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यही होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम करें तो 180 डिग्री आना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। तो x की हमें वैल्यू निकालनी है, x डिग्री, इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास आता है 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, क्योंकि इक्वल के यहाँ ये प्लस का इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 70 डिग्री। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, PQR हमें ट्रायंगल दी गई है, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये जो साइन है ये 90 डिग्री का साइन होता है। तो हमारे पास क्या आ गए, x डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल x प्लस कितना आ गया, 120 डिग्री। दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया, 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, x इक्वल टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 60 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास वही बाय एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है हमें। तो x डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमारे पास क्या आ गया, दोनों को ऐड करके 140 आ गया। x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, x इक्वल टू कितना हो गया, 40 डिग्री। एंगल x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 40 डिग्री। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें अब 50 डिग्री दिया है, x एंड x, दो बार x दिया है, ये एंगल भी x दिया है, ये भी x दिया है एंड ये 50 दिया है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होगी, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस x क्या आ गया, 2x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 2x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 130 डिग्री। x इक्वल टू 130 डिग्री डिवाइड बाय 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया, 2 जा 2, 2 6 जा 2 5 जा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 65 डिग्री। तो x की वैल्यू ये भी क्या हो गया हमारे पास, अब 65 डिग्री का ये भी हमारे पास क्या हो गया, 65 डिग्री। नेक्स्ट है, इसमें हमें तीनों x दिए हैं, एंगल x, एंगल x, एंगल x, तीनों ही एंगल x दिए हैं। तो करते हैं
एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। x प्लस x कितने हो गए? 1 2 3, 3x इक्वल टू 180 डिग्री। x 180 डिग्री डिवाइड बाय 3x इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। तो हर एक एंगल कितने के आ गए? ये 60 डिग्री के हमारे आ गए। ठीक है, तो x की वैल्यू, इस x की वैल्यू भी 60, इसकी भी 60 और इसकी भी 60। नेक्स्ट है, मैंने बताया था आपको ये साइन क्या शो करता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो x प्लस 2x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। x प्लस 2x 3x हो गया, 1 प्लस 2 3, 3x इक्वल टू 180 माइनस 90, 3x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया? 30 डिग्री, x इक्वल टू 30 डिग्री। अब जहां x है, यहाँ x है, तो क्या आ गई इस x की वैल्यू? 30 डिग्री आ गई। यहाँ पर क्या है? 2x है, तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 30, 60 डिग्री आ गई इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें फिगर बनाकर दी है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सब बताया था कि कौन सा क्या एंगल होता है। तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास कौन से हैं? हमें यहाँ x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम एंगल y और 120 डिग्री को प्लस कर दें तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? लीनियर पेयर। y प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है ये? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको कि लीनियर पेयर क्या होते हैं। तो इस तरीके से जो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं वो क्या है? लीनियर पेयर होती है। तो y प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, y इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ 60 डिग्री आ गई। ठीक है, तो अब हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है? तीनों एंगल्स का सम करें। एंगल x प्लस y प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस y की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री आ गई। तो 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू x प्लस 60 प्लस 50 110 इक्वल टू 180। x इक्वल टू 180 माइनस 110, x इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 70 डिग्री। तो ये हमारे पास कितने डिग्री का एंगल आ गया? 70 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। x की वैल्यू क्या है? 70 डिग्री एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 60। तो दोनों एंगल्स हमने फाइंड आउट कर दिए। सेकेंड पार्ट है हमारे पास। सेकेंड पार्ट
y इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों है इक्वल? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो y इक्वल टू 80 डिग्री। अब इसकी वैल्यू आ गई तो तीनों का सम कर दें। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या आएगी? x प्लस वाई प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू 80 आ गई, प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस कितना आ गया? 130 डिग्री इक्वल टू 180। x इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। माइनस करेंगे 180 में से 130, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 50 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ गई? 50 डिग्री, एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 80 डिग्री। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, हमें एंगल दिए गए हैं, एक्सटीरियर एंगल भी दिया है और इंटीरियर एंगल्स भी दिए हैं। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे? हमें दो एंगल्स दिए गए हैं, तीसरे की वैल्यू निकालनी है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से हम कर सकते हैं। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। यही होती है हमारे पास ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम करते हैं, किसके इक्वल आना चाहिए? 180 डिग्री के। तो 50 प्लस 60 क्या आ गया? 110 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू निकालनी है, एज इट इज रहेगा। 180 भी इक्वल के इधर एज इट इज रहेगा। 110 को इधर लेकर जाना है, तो क्या आ गया? माइनस का 110। y इक्वल टू 180 में से 110 माइनस किया तो क्या आ गया? 70 डिग्री। y की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 क्या है प्रॉपर्टी हमारे पास? ये लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होती है, लीनियर पेयर। तो x प्लस y की वैल्यू क्या है? 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 110 डिग्री। तो यहाँ ये एंगल कितने डिग्री का है? 110 डिग्री का है हमारे पास। नेक्स्ट है, अब हमें यहाँ इंटीरियर एंगल निकालने हैं, दोनों x और y। कैसे निकालेंगे? ये दोनों हमारे पास कौन से एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। x इक्वल टू 60 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं हमेशा। तो एंगल x इक्वल टू कितने डिग्री का आ गया? 60 डिग्री का आ गया। अब हम यूज कर दें बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 30 प्लस x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। 30 प्लस x की हमें वैल्यू निकाली है हमने अभी, तो क्या पुट कर देंगे? 60 प्लस y इक्वल टू 180। 30 प्लस 60 90 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180। y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस
90 डिग्री, y इक्वल टू 90 डिग्री। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 90 डिग्री, x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 60 डिग्री। नेक्स्ट फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट इसका करते हैं। फिफ्थ पार्ट हमें दिया है। अब यहाँ पर हमें दो एंगल्स दिए हैं। कौन से एंगल्स हैं ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, क्योंकि जब दो लाइन इस तरीके से क्रॉस करती है तो आमने सामने जो ये एंगल्स बनते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू 90 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स y इक्वल टू 90 डिग्री। y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम करें तो क्या आना चाहिए हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए। तो 2x प्लस x 2x प्लस y की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आ रखे हैं, 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 2x इक्वल टू 90 डिग्री, 180 में से 90 माइनस किया तो 90 आया। तो क्या आ गया x इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2, 45 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 45 डिग्री। y की वैल्यू हमारे पास 90 आ गई, x की वैल्यू 45 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें हमें सब एक्सटीरियर एंगल दिए हैं, एक हमें इंटीरियर एंगल दिया है। वन ऑफ इंटीरियर एंगल इज y। ठीक है, each of other two angle is equal to their vertically opposite angle x. Each of other two angles is equal to their vertically opposite एंगल्स। x के इक्वल है, इक्वल x के इक्वल है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x, ये भी x के इक्वल हो जाएगा, ये भी x के इक्वल हो जाएगा और y भी क्या है x के इक्वल है। ठीक है, तो x बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 बाय 3। तो क्या आ गया हमारे पास 60 डिग्री, x इक्वल टू 60 डिग्री। तो इनकी वैल्यू क्या आ गई हर जगह 60 60 60 60 60 60। जहां भी आपके पास x है वहां क्या वैल्यू आ गई 60, और y भी हमारे पास क्या है y x के इक्वल है, तो यहाँ भी हमारी क्या वैल्यू आई 60।